बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही यमी केक्स की रेसिपी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हम बनाएंगे वनीला केक। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं 8 अदद अंडे। बस अब हम तमाम अंडों को तोड़ लेंगे और अंडों को हमेशा सेपरेट तोड़ना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर कोई एक अंडा भी ख़राब निकल आया तो आपके तमाम जो अंडे हैं वो सब ख़राब हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही सेपरेट अंडा तोड़ें। अच्छा, अब मैंने इसमें शामिल की है 200 ग्राम चीनी, और ये रेगुलर चीनी है जो हम घर में यूज़ करते हैं, और आप चाहें तो पिसी हुई भी ले सकते हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने इसको बीट किया है, और अब मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चम्मच भर के वनीला एसेंस। अब इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। इतना बीट करेंगे ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए और वॉल्यूम में डबल हो जाए। और ये देखिए, जब मैं इसको गिरा रही हूँ तो ये फ़ौरन बैटर में जो है मिक्स नहीं हो रहा, ये थोड़ा स्टे कर रहा है। बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये बेस जो है बनाना केक का, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है बहुत दफ़ा, लेकिन अब जो है मैं स्पेशली बना रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर, और उनके लिए मैं ये केक्स बना रही हूँ। क्योंकि ईद वगैरह पे जैसे हम मिठाई वगैरह लेके जाते हैं, तो उसकी जगह पे मैंने सोचा कि मैं ये केक्स बना के लेके जाऊँ, तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने अब लिया है 200 ग्राम ही मैदा लिया है मैंने, और मैंने इसमें कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी शामिल नहीं किया है ऐसा, क्योंकि ये खुद ही माशाल्लाह बहुत अच्छा सा फूल जाएगा। तो बस 200 ग्राम मैदा जो है वो मैंने इसमें शामिल करके इसको हल्के हाथों से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी इसको फ़ोल्ड नहीं करना है, बहुत ही आराम से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। और अब यहाँ मैंने देखिए हार्ट शेप का लिया है एक मोल्ड। तो बस इसके अंदर हम डाल देंगे तमाम जो हमारा बैटर है, और इसे हम बेक करेंगे 180 पे। तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। और मैंने ओवन को पहले ही प्रीहीट कर लिया था। तो बस इसे हम रख देंगे, और तकरीबन 40 मिनट लगे थे इसको बेक होने में। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से बेक हो के आ गया है। तो मैं इसे निकाल लूँगी और एक साइड पे रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी ये काम करना था। क्योंकि बच्चे जो हैं वो, ईद का था हमारा तीसरा दिन, और बच्चों ने जाना था नानी के घर, और तैयारी जो है उनकी उरूज पर थी, और मेरे हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे कि मैं जल्दी से ही बना लूँ। तो बस यहाँ पर एक जो केक है वो मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए, और दूसरा जो है मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ अब मैंने लिए हैं 6 अंडे, क्योंकि मैंने 8 बाई 8 का मोल्ड लिया है यहाँ पे। तो बस अंडों को हमने तोड़ लिया है, और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 150 ग्राम चीनी, और ये रेगुलर चीनी इसमें भी मैंने शामिल की है, पिसी हुई या फिर कोई आइसिंग शुगर वगैरह जो है वो मैंने नहीं शामिल की। आप चाहें तो पिसी हुई भी शामिल कर सकते हैं, वही बात है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, अब यहाँ मैंने 1 चाय का चम्मच भर के इसमें शामिल किया है वनीला एसेंस, और आप चाहें तो इसमें चॉकलेट एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए मैंने लिया है 120 ग्राम मैदा, और जिसमें मैंने शामिल किया है 30 ग्राम कोको पाउडर और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। क्योंकि ये चॉकलेट केक मैं बना रही हूँ तो इसमें मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी। तो बस इसे मैंने साथ साथ ही छान के इसमें डाल दिया है, और अच्छे से इसको फ़ोल्ड कर लिया है। और अब यहाँ ले लिया है मैंने मोल्ड, तो इसमें डाल दिया है मैंने तमाम बैटर। इसे हम बेक कर लेंगे तकरीबन 180 पे। 30 से 35 मिनट में ये बेक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस यहाँ देखिए बेक हो गया है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं स्कीवर की मदद से। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट अच्छा बेक हो गया है। इसे मैं निकाल लूँगी और इसे रख दूँगी मैं एक साइड पे ठंडा होने के लिए। अच्छा जी, तो जब तक हम जो दूसरा हमारा केक है उसकी कर लेते हैं हम आइसिंग। तो इसके 2 पीसेस कर लूँगी मैं, आप चाहें तो 3 भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने शुगर सिरप जो है वो तैयार कर लिया है। आधा गिलास देखिए मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच डाली है चीनी, और अच्छे से इसको मेल्ट कर लिया है। आप चाहें तो दूध में भी चीनी डाल सकते हैं, या फिर आप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। या कोई जूस से भी आप इसको सोक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बस इसको अच्छी तरह से देखिए क्रीम को मैंने इसमें फैला दिया है, और जो दूसरा लेयर है केक की वो रख दी है, और इसको भी अच्छे से शुगर सिरप से हम सोक कर लेंगे। शुगर सिरप से जो केक होता है वो बहुत मॉइस्ट और बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसके ऊपर भी हम अच्छे से क्रीम लगा लेंगे अब। तो ये कर दी है मैंने इसकी क्रम कोटिंग, और मैंने इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था।
तो बस जो थोड़ी सी क्रीम बची है उसमें मैंने रेड कलर डाला है, और रेड कलर जो है वो मेरे पास हो गया था ख़त्म। और मैं काफ़ी दुकानों में जो है पूछ के आई थी, लेकिन मुझे रेड कलर नहीं मिला, क्योंकि बेकिंग की दुकानों में ऐसा लग रहा था बिल्कुल गायब हो गया है, पता नहीं क्या हुआ था। खैर, तो बस जो था मेरे पास वो मैंने इसमें डाल दिया। और ये देखिए थोड़ा पिंकिश सा कलर आ रहा है, रेड नहीं लग रहा, लेकिन मैंने इसमें रेड कलर ही डाला है। तो बस इसको मैंने अच्छे से जो है क्रीम को इस पर लगा लिया है और क्लीन कर लिया है। अब यहाँ देखिए मैंने इस तरह का एक स्क्रैपर लिया है जिगजैग वाला, और इससे मैं इस तरह की डिज़ाइनिंग इसकी साइडों पे कर दूँगी, तो बहुत अच्छी लगती है ये डिज़ाइनिंग। अक्सर केक्स पे आपने देखा है ऐसी डिज़ाइनिंग हुई भी होती है। अच्छा, अब थोड़ी सी जो क्रीम बच गई थी उसी में मैंने ब्लू कलर थोड़ा सा शामिल किया है, तो बस इसकी मैं इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लूँगी। आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस मुझे जल्दी में जो समझ में आ रहा था मैं वो कर रही थी। और जिस दिन से ईद शुरू हुई है तो माशाल्लाह मैंने बहुत केक्स बनाए हैं। अपनी नंद के घर जब गई थी पहले दिन, तो तब भी मैं बना के लेके गई थी। तब मैंने पाइनएप्पल केक बनाया था, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। और दूसरे दिन मैं गई थी अपने ससुराल, तो तभी मैंने इसी तरह के 2 केक्स बनाए थे, एक चॉकलेट और एक वनीला बनाया था। और आज मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर, तो मैंने बोला ज़रूर आज तो मैं वीडियो बना ही लूँ। तो बस सेम ही बनाए थे जब मैं अपने ससुराल गई थी, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग उसकी अलग थी। अच्छा, अब ये देखिए पूरी डिज़ाइनिंग जो है मैंने इसके साइडों पे भी कर ली है। अब इस तरह से बीच-बीच में मैंने एक फूल-फूल से बना दिए हैं छोटे-छोटे, तो बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह ये डिज़ाइनिंग, मुझे बहुत पसंद आई, सबको बहुत पसंद आई थी। और जो इसके खाली जगह थी वहाँ पर मैंने एडिबल पर्ल्स थे गोल्डन कलर के, तो वो मैंने लगा दिए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। आप भी बना सकते हैं, कहीं भी जाएँ मिठाई की जगह आप ये बना के घर में ले जाएँ, बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही ज़्यादा सब खुश हो जाएँगे। और अपने हाथ से जब बना के लेके जाएँगे तो खुशी अलग ही होगी। तो बस एक केक जो है वो मेरा बिल्कुल रेडी था, उसे मैंने रख दिया था फ्रिज में। और अब यहाँ मैं कर रही हूँ दूसरे केक की आइसिंग। तो बस सिंपली मैंने 2 पीसेस किए हैं इसके, आप चाहें तो 3 भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर लगा दिया है मैंने शुगर सिरप, अब इसके ऊपर लगाएंगे हम क्रीम। अच्छा, ये जो क्रीम है इसमें मैंने थोड़ी सी चॉकलेट गणेश जो है वो शामिल की थी, मेरे पास रखी हुई थी, तो वो मैंने इसलिए फ्रिज में शामिल कर दी थी। बस इस तरह से अच्छे से मैं इसके ऊपर लगा लूँगी क्रीम। तो बस अच्छे से क्रीम लगा ली है मैंने। अब इसके ऊपर रख देंगे हम केक की दूसरी लेयर, और इसको भी अच्छे से मैं शुगर सिरप से सोक कर लूँगी। और अब इसको भी हम क्रीम से अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आप इसी तरह से बिल्कुल जो मैंने आपको जिस तरह से बताया है इसी को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक भी बहुत अच्छा बनेगा। आप भी बना के कहीं भी जाएँ तो लेके जा सकते हैं, किसी के घर में भी बहुत अच्छा लगेगा, और अपने हाथों से बनाया होगा तो और ज़्यादा खुशी होगी। तो बस यहाँ देखिए केक को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और एक पाइपिंग बैग में मैंने डाल लिया है चॉकलेट गणेश को। और अब इस चॉकलेट गणेश से जो केक की साइडें हैं उस पर मैं ये ड्रिप ड्रिप सी बना लूँगी। ये बहुत अच्छा लुक देता है इस तरह से। और केक के ऊपर ये जो चॉकलेट गणेश है पूरी फैला दूँगी मैं। तो ये बहुत 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 टेस्टी बनेगा, आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और जब मैं ये बना के लेके गई थी तो मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया, और ससुराल वालों ने भी मेरी बहुत तारीफ़ करी थी जब मैं उधर भी लेके गई थी। तो बस पैलेट नाइफ़ की मदद से मैंने चॉकलेट गणेश को अच्छे से उसके ऊपर सेट कर दिया है। और अब यहाँ मैंने जो बाकी चॉकलेट गणेश बची थी उसे डाल दिया है मैंने इस क्रीम में, ताकि ज़ाया ना हो। और इसके ऊपर अब मैं इस तरह से फ्लावर्स से बना दूँगी और डिज़ाइनिंग कर दूँगी। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस ये देखिए माशाल्लाह से तैयार है। और इसके बीच में अब मैं रख दूँगी बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट चॉकलेट चिप्स। बहुत सारे डाल दिए हैं मैंने इसके बीच में। तो बहुत बहुत यमी माशाल्लाह से ये केक बना था, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत तारीफ़ की सबने। और बस जब मैं अम्मी के घर लेके गई तो अब्बू ने कहा कि 2 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है, और उसी दिन मेरे छोटे भाई की भी एनिवर्सरी थी। तो मुझे वैसे किसी की सालगिरह याद नहीं रहती, तो उन्होंने मुझे जाते ही जब मैं बताया तो फिर मैंने अब्बू और अम्मी का हाथ पकड़ा के एक केक जो हमने कट करवाया, और जो दूसरा केक है वो भाई भाभी से कट करवाया। तो बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़्यादा। और मैं आपको दिखा सकती तो दिखाती, बहुत सारे माशाल्लाह बच्चे, बहुत सारे लोग थे माशाल्लाह। मेरी जो मेका और ससुराल है बहुत बड़ा है, तो बहुत बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा माहौल बन गया था। बस अल्लाह ताला इन खुशियों को सलामत रखे। तो बस आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।